नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोग का माई पीसी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के लगभग 75 या 80 क्वेश्चन तक देखेंगे। तो आइए चलिए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, मैचिंग का क्वेश्चन है ये एक। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और एक तरफ देश दिया हुआ है और देश में पर्वत। किस देश में कौन सा पर्वत है वो हमें मैच करना है। स्पेन और फ्रांस, यहाँ पे स्पेन फ्रांस में कौन सा पर्वत है? तो स्पेन फ्रांस में पिरेनीज, ये थर्ड के साथ जाएगा। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड जाएगा अल्पाज के साथ एक नंबर के साथ। बुल्गारिया जाएगा बाल्कन के साथ 4 नंबर के साथ और इटली जाएगा एपे 9 के साथ। इस प्रकार से हम लोग देखें तो 3, 1, 4 और 2, 3, 4, 1, 2 सॉरी, यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे मिस टाइप हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, अगर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, 63। तो अब यहाँ पे हम लोगों का ये मैचिंग है इसका। स्पेन फ्रांस, पेरिनीज, स्विट्जरलैंड अल्पास, बुल्गारिया बाल्कन, इटली एपेंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। भूमि पर रहने वाले पौधों और जानवर क्या कहलाते हैं? तो जो भूमि पर पौधे और जानवर रहते हैं उनको क्या कहा जाता है और क्या कहलाते हैं वो? तो भूमि पर रहने वाले जानवर और पौधों को स्थलीय निवासी कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर स्थलीय निवासी, स्थलीय जीव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। वह जोड़ जहाँ गर्दन सिर से मिलती है। तो जो ये गर्दन होती है, तो ये जो सिर से पीछे साइड से जो मिलती है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पाइवोट जोड़। यानी ऑप्शन ए सही है। पाइवोट जोड़ के द्वारा गर्दन सिर से जुड़ती है, मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इनमें से रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव हैं। तो यहाँ पे सूक्ष्म जीव के बारे में पूछ रहा है और ऑप्शन दिया है आर्किया, रोगाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजेवा। तो सबसे छोटा जो सूक्ष्म जीव रोग पैदा करने वाला है वो है रोगाणु, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। रोगाणु सबसे सूक्ष्म जीव है जिसे रोग पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। दूध इनमें से किसका उदाहरण है? तो दूध यहाँ पे दिया हुआ है फोम, सॉल, एरोसोल, इमल्सन। तो दूध एमल्सन का उदाहरण है। इमल्सन एक या अधिक तरल पदार्थ का मिश्रण होता है जो आमतौर पर अभिमिश्रणीय और अभिमिश्रणीय होता है, जो आमतौर पर अभिमिश्रणीय और अमिश्रणीय होता है। तो दूध इमल्सन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन डी सही है, इमल्सन। क्वेश्चन नंबर 66। बेकिंग सोडा का सूत्र। तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, सॉरी, हाँ, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। CPR, CPR से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे कह रहा है CPR से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ CPR का मतलब, CPR से तात्पर्य है कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन। तो कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन ऑप्शन सी में हमको देखने को मिल रहा है। CPR कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन। CPR के लिए सीने के कंप्रेशन करने के लिए बायकर्ता एक तरफ घुटनों पर बैठता है और बाहों को सीधा रखते हुए व्यक्ति के ऊपर झुकता है तथा दोनों हाथों के लिए
उपस्थित, जिसे जम्फाइन प्रेस कहते हैं, के सबसे निचले भाग के ठीक ऊपर लगभग 2 उंगलियों की चौड़ाई के एक ऊपर रखता है। तो इस प्रकार से क्या है, कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन सीपीआर का एक तात्पर्य है। इस प्रकार से ऑप्शन 67 का सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। वह एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वाहन करती है। तो जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ले जाती है उसको क्या को बोलते हैं, तो उसको कहते हैं पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी सिरा पल्मोनरी सिरा रक्त वाहिका है जो आपके हृदय के दाईं ओर से आपके फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। मधुमेह जो कि एक बहुत सामान्य विकार है संबंधित होता है। तो जो मधुमेह जो है, शुगर जो है, एक बहुत सामान्य बीमारी है। ये किस कारण से होता है? विक्र से, पित्ताशय से, यकृत से, अग्नाशय से। तो ये होता है अग्नाशय में कुछ कमी के कारण ये मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण है। तो वैसे कोविड-19 महामारी के कारण जो वैश्विक में विराम लगा था, जो स्टॉपेज देखने को हम लोग को मिले थे, वो अ, उसका कौन सा हाल ही में कोविड-19 महामारी कारण विश्व विराम, तो उस क्या नाम है उसका? तो वो है सार्स कोव 2। सार्स कोव 2 यानी ऑप्शन सी के कारण वैश्विक विराम का कारण बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क बस एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी गति v1 से पूरा करता है तथा अन्य आधी दूरी v2 से पूरा करता है। पूरी यात्रा में बस की औसत गति। यहाँ पे एवरेज का एक क्वेश्चन दे दिया है। पता नहीं किस लिए ये जीएस के पेपर में इन्होंने रीजनिंग टाइप में एक क्वेश्चन दिया है, मैथ का, मैथमेटिकल रीजनिंग है। उसमें एवरेज पूछा है। तो अगर एवरेज का हम लोग फार्मूला देखें तो इसके माध्यम से 2v1 यानी 2v1 v2 अपॉन b1 प्लस v2 ये होगा एवरेज निकालने का इसका फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 71 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। रामगंगा परियोजना विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युगमों को कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो रामगंगा योजना थी उसके संबंध में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बांध की लंबाई 8,225.8 मीटर है, नहीं। जल विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता 198 किलोवाट है, बिल्कुल सही। स्थित गढ़वाल उत्तराखंड में, बिल्कुल। संचित क्षेत्र 6 लाख हेक्टेयर है, बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन ए ही सही सुमेल नहीं है। बांध की लंबाई 825.5 मीटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। विश्व के कुछ विश्व के कुछ देशों के कृषि क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विश्व के जो कृषि क्षेत्र हैं उनके संबंध में कुछ नीचे तथ्य दिए गए हैं, उस पर विचार करना है। यूएस, चीन और जापान की तुलना में भारत के कृषि भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। तो ये बिल्कुल सही है। यूएस और चीन और जापान की तुलना में भारत की जो कृषि भौगोलिक क्षेत्र है वो अधिक है इन तीनों देशों से। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर में विविध फसलों का उत्पादन होता है। तो बिल्कुल ये भी सही है। भारत में मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित है भारत, और इसलिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार की फसलें का उत्पादन होता है। बहुत सी यहाँ पे वैरायटी की फसलें उगाई जाती हैं भारत में। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। विश्व के कुछ देश के कृषि क्षेत्र के संदर्भ में यूएस, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषि भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर में विविधीकृत फसलों उत्पादन होता है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का 73 का ए सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। यहाँ पे मैचिंग का ये क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। स्थान और नदियों का संगम दिया हुआ है, देवप्रयाग। देवप्रयाग, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों के बीच में है। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम लोगों को, नहीं, देवप्रयाग, देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी यहाँ पे उत्तराखंड में आप लोग को देखने को मिलेगा, अलकनंदा और भागीरथी का संगम। और रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग की बात करें तो ये अलकनंदा और मंदाकिनी, इन दोनों के संगम को रुद्रप्रयाग कहते हैं। कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग बोलते हैं अलकनंदा और पिंडर को। और टिहरी, टिहरी बोलते हैं भागीरथी और भिलंगना को। तो इस प्रकार से अगर हम इस मैचिंग को देखें तो 2, 4, 1 और 3 के साथ जा रहा है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। यहाँ पे देख एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी, कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडारी, टिहरी भागीरथी और भिलंगना। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। पश्चिम यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पश्चिम यूरोप की जो जलवायु है उससे संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं, उसमें हमें विचार करना है। तो पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है, तो बिल्कुल ये सही है। पश्चिमी यूरोप में क्या है कि सभी महीनों में 12 महीने कुछ न कुछ थोड़ी बहुत वर्षा होती रहती है। पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है, बिल्कुल ये भी सही है। जो पश्चिमी यूरोप है पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है। इस प्रकार इन दोनों ये दोनों तथ्य बिल्कुल सही है पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और दो दोनों। पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है। पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए। कुछ पर्वत नीचे दिए गए, उन पर विचार करना और इनके अनुसार पश्चिम से पूर्व, यानी ये होता है हम लोग का नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो पश्चिम से पूर्व की ओर हम लोग को पर्वतों की क्रम बताना है कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाते समय कौन कौन से पर्वत सबसे पहले पश्चिम की तरफ पड़ेगा, उसके बाद पूर्व, पश्चिम, फिर पूर्व, पूर्व। तो इस प्रकार हम लोग देखें तो पांटिक जो है ये पश्चिम में सबसे पहले पड़ेगी। उसके बाद जाग्रोस 1, यहाँ पे 2, 3, और उसके बाद आपको मिल जाएगी हिंदुकुश, हिंदुकुश मिलेगी। और उसके बाद आपको काराकोरम मिलेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और काराकोरम 1। तो इस प्रकार हम लोग देखें तो 2, 3, 4, 1, 2, सॉरी, पहले हम लोग को मिलेगी पहले नंबर पे पश्चिम की ओर सबसे पहला मिलेगा पांटिक, यानी दूसरा। के बाद हम लोग को मिलेगा जाग्रोस, तत्पश्चात मिलेगा हिंदू कुश, हिंदू कुश यानी कहे तो 3 नंबर। और नेक्स्ट हम लोग को मिलेगा काराकोरम। तो 2, 4, 3, 1 मैचिंग हम लोग की जा रही है ए के साथ। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। पश्चिम से पूर्व पर्वतों का क्रम, पश्चिम से पूर्व की तरफ पर्वतों का क्रम देखें तो ये हो गया पांटिक, जाग्रोस, हिंदुकुश, काराकोरम। पांटिक, जाग्रोस, हिंदुकुश, काराकोरम।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 76 का क्वेश्चन नंबर 40 और सॉरी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सॉरी यहाँ पे ईस्ट होगा इधर, सॉरी बहुत गलती हो गई, ईस्ट वेस्ट। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें ईस्ट वेस्ट, अब ये इसका सही क्रम ये है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और इसी क्रम में इसका ये पश्चिम से लेके पूर्व तक में है। तो कौन से है? पांटिक, सबसे पहले पांटिक, फिर जाग्रोस, हिंदुकुश, काराकोरम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित युगम नदी और उसकी प्रवाह दिशा में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? नदी और उसके प्रवाह दिशा बताना है कि कौन सी नदी किस दिशा में बहती है। तो 3 इसमें से सही होंगे, एक चौथा जो सही नहीं होगा उसे हमें ढूंढना है। तो अमूर नदी उत्तर पूर्व में बहती है, बिल्कुल सही है। सिर दरिया उत्तर पश्चिम में, ये भी सही है। अंगारा नदी उत्तर में, बिल्कुल सही है। मेकांग नदी दक्षिण पश्चिम में, ये गलत है। मेकांग नदी दक्षिण पश्चिम में नहीं बहती है, बल्कि ये पूर्व की ओर बहती है। तो मेकांग नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में जब तक बहती रहती है जब तक कि लाओस की राजधानी वियत के पास नहीं पहुंच जाती, जहां यह शहर के दक्षिण में पूर्व की ओर मुड़ जाती है। तो देखिए यहाँ पे ये पूर्व की ओर मुड़ जाती है, यानी ये मेकांग नदी पूर्व की तरफ बहती है, इसकी प्रवाह दिशा पूर्व की ओर है। इस प्रकार हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, जो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है हम लोगों का, निम्नलिखित युगम देश देश बताना और तेल क्षेत्र बताना है कि इस देश में इस तेल क्षेत्र का क्या नाम है। तो ईरान, ईरान में अगर हम लोग देखें उसमें सही सुमेलित नहीं हमें बताना है। तो ईरान का हफत केल सही है बिल्कुल। कुवैत, कुवैत कासगान नहीं, ये कुवैत का कासगान नहीं है, यही हम लोग का ऑप्शन बी सही होगा। सऊदी अरब का दहरान और इराक का जुबैर, बिल्कुल सही है। कुवैत का तेल क्षेत्र ग्रेटर बर्गन क्षेत्र है। तो जो कुवैत का है कासगान नहीं, बल्कि क्या है ग्रेटर बर्गन क्षेत्र है, जो तेल क्षेत्र है, जहां से प्रतिदिन लगभग 6 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 78 का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो भूमध्य सागरीय जलवायु है उसके संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं। यह शीत ऋतु में होती है, यह शीत ऋतु यह शीत ऋतु में यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागरीय क्षेत्र में यहाँ पे शीत ऋतु में वर्षा होती है। शीतकालीन अयनतांत के कारण वायु दाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। तो बिल्कुल ये भी सही है, शीतकालीन अयनतांत के कारण वायु पेटियां जो है दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, 1 और 2 दोनों। भूमध्य सागरीय जलवायु, यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीतकालीन आयतांत के कारण वायु दाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। इस प्रकार से हम लोग 79 क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। अप्रैल 2024 में माओवाद विरोधी ऑपरेशन के संदर्भ में, तो जो ऑपरेशन अप्रैल 2024 में माओवाद संबंध के विरोध में जो ऑपरेशन चलाया गया उससे संबंधित, यह महाराष्ट्र के चिरौली जिले में हुआ था। तो ये महाराष्ट्र के चिरौली जिले में नहीं हुआ था, यह ऑपरेशन बीएसएफ एवं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल सही है, यह ऑपरेशन बीएसएफ के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड द्वारा किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, केवल एक। अप्रैल 2024 में हुए माओवाद विरोधी ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन बीएसएफ डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन ए सही है, केवल 2। इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में 20 क्वेश्चन लगभग देखा, और क्वेश्चन नंबर
61 टू 80 हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। चलिए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 81 टू 100 क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।